नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे खिचड़ी के बारे में। खाने वाली खिचड़ी नहीं बल्कि 17 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म खिचड़ी के बारे में। आतिश कपाड़िया द्वारा निर्देशित यह फिल्म खिचड़ी फिल्म सीरीज का दूसरा भाग है। खिचड़ी 2 मिशन पांथोकिस्तान। इसका पहला भाग 2010 में आया था खिचड़ी द मूवी नाम से। तो अब इतने लंबे समय बाद इसका दूसरा भाग रिलीज किया गया है। वैसे खिचड़ी केवल फिल्म सीरीज नहीं है, ये फिल्म सीरीज से पहले एक टीवी सीरीज है, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि सफलतम टीवी सीरीज है। टीवी शोज के माध्यम से 3 सीजन कंप्लीट किए हैं खिचड़ी ने। 2002 में इसका पहला सीजन स्टार प्लस पर प्रदर्शित किया गया था। यहीं से इसके कैरेक्टर्स ने लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी एक विशेष पहचान, अपनी एक विशेष जगह बना ली। ये लोगों की स्मृतियों में सम्मिलित हो गए। तभी फिर इस पर फिल्म सीरीज निर्मित करने का विचार किया गया। मित्रों, आप जानते हो इस फिल्म सीरीज और टीवी सीरीज दोनों की ही सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो विशेषता ये है कि इसकी टीवी सीरीज से लेकर फिल्म सीरीज तक सभी के राइटर और डायरेक्टर एक ही हैं, आतिश कपाड़िया। साथ ही साथ इसका हर एक कैरेक्टर 2002 से आज तक यानी 2023 में जो ये फिल्म रिलीज हुई है अभी तक लगभग समान ही रहा है। तो आज आप कोई टीवी शो उठाकर देख लें या फिर कोई फिल्म, आपको सब समान ही लगेगा। और ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब एक समान कैरेक्टर्स आपको 20-22 सालों तक लगातार हंसाने के लिए वापस आते रहे। मित्रों, खिचड़ी 2 को देखने का अपना अनुभव मैं आपको बताऊं उससे पूर्व थोड़ी सी बात इस विषय पर करते हैं कि आखिर किसी ने खिचड़ी के टीवी शोज या पिछली फिल्म नहीं देखी हो तो क्या वो इसे देख सकता है? यदि मैं अपनी बात करूं तो खिचड़ी 2 का टीजर और ट्रेलर रिलीज होने से पहले मैं तो ये जानता तक नहीं था कि खिचड़ी नाम से कोई फिल्म या टीवी सीरीज बन चुकी है। मैंने बाद में इसके बारे में पढ़ा, और केवल पढ़ा। इस फिल्म का प्रथम भाग या टीवी शोज का कोई भी सीजन, इसका कोई भी एपिसोड नहीं देखा। इसीलिए आप कह सकते हो कि बिना खिचड़ी के बारे में कुछ भी जाने, बिना इसके कैरेक्टर से थोड़ा भी कनेक्ट हुए मैं इसे देखने के लिए गया था। इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत अवश्य हुई। फिल्म के कैरेक्टर्स को समझने में मुझे थोड़ा समय लगा, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट रिलीज़ हुआ है ये बिल्कुल उसी तरह आरंभ होता है जैसे कि आप पहले फिल्म देख कर बैठे हैं या फिर आप कोई टीवी शो देख चुके हैं। इसीलिए आप यदि 2010 में आई खिचड़ी द मूवी देख कर जाओगे तो उचित रहेगा। बाकी यदि बिना देखे भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर में आप पात्रों को समझ कर उनसे जुड़ने लगते हैं। मित्रों, मुझे पता नहीं खिचड़ी की पहली फिल्म कैसी थी, पर इसे आप ठीक ठाक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म कह सकते हो। यदि थोड़ी सी कहानी बताऊं मैं इस सेकंड पार्ट की, तो इसमें पारेख फैमिली को पांथोकिस्तान नाम के एक देश भेजा जाता है जहां का शासक यानी शहंशाह अत्याचारी है। उसने एक भारतीय साइंटिस्ट मक्खन को किडनैप कर लिया है ताकि उससे एक विनाशक रोबोट बनवा सके और दुनिया पर कब्जा कर सके। इसीलिए पारेख फैमिली को उस साइंटिस्ट को बचाने के लिए भेजा जाता है। यही है फिल्म की मूल कहानी। अब पांथोकिस्तान में क्या क्या हंगामे करती है यह फैमिली, वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला। हाँ, फिल्म देखने के बाद आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। फिल्म हमें ज़्यादा कुछ विशेष हंसा तो नहीं पाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बोर करती है। कोई दृश्य और संवाद ऐसे हैं जहां आपको बहुत हंसी आती है, आप हंसी रोक नहीं पाओगे, तो कहीं कहीं आप बस बैठे रह जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी 2002 के खिचड़ी टीवी शो को देखा होगा जो स्टार प्लस पर आया था, उनके लिए ये कोई साधारण फिल्म नहीं बल्कि उनके इमोशंस हैं, उनकी वो उतनी पुरानी यादें हैं जिन्हें वो एक बार फिर से ताज़ा करने के लिए थिएटर में जा रहे हैं। तो उनके लिए इस बात का कोई मोल नहीं रह जाता कि ये फिल्म हमें कितना हंसा पाती है और कितना नहीं। मित्रों, खिचड़ी 2 में कोई अडल्ट जोक्स नहीं हैं, ये पूर्ण रूप से सिचुएशनल कॉमेडी है। ये इस फिल्म की एक और विशेषता है, क्योंकि एडल्ट जोक्स का प्रयोग करके तो कोई भी हंसा सकता है, लेकिन वास्तविक कार्य तो हास्य की परिस्थितियां उत्पन्न करके हंसाना है, यानी सिचुएशनल कॉमेडी करना। आप खिचड़ी सीरीज़ के प्रशंसक हैं तो आप तो ये फिल्म देखने के लिए अवश्य जाएंगे। यदि नहीं भी हैं तो भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बस कुछ ज़्यादा विशेष देखने की आशा ना रखिएगा। जहाँ तक इस फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 6 सितारे दूंगा, 6 आउट ऑफ 10 स्टार। यदि आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपके क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।